नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 आया वसंत कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो आइए इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर जो जो परिवर्तन आते हैं उसका वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आ चुकी है। वसंत ऋतु के आने पर सारा जो संसार है, चारों ओर की जो सुंदरता है वह ऐसे लग रही है जैसे इस सुंदरता का कभी अंत ना हो। अंतहीन सुंदरता पूरे संसार में छाई हुई है। शोभा का अर्थ है सुंदरता और अनंत का अर्थ है अंतहीन, जिसका अंत ना हो। कि कवि कहना चाह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर संसार में चारों ओर अंतहीन सुंदरता छाई हुई है, जिस सुंदरता का कभी अंत ना हो। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सरसों खेतों में उठी फूल, कि इस ऋतु में, वसंत ऋतु में जो खेतों में, जो खेत खलियान है वहां पर सरसों के जो फूल हैं वह उग गए हैं। सरसों पर फूल आ चुके हैं। बोरे आमों में उठी झूल, और जो आम के पेड़ हैं उन पर बोरे झूल रहे हैं, यानी कि आम के पेड़ पर फल बनने से पहले जो फूल उगते हैं उसे बोरे कहते हैं। बेलों में फूले नए फूल, और बेलों पर नए नए फूल उग गए हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, और कुछ ही पल में पतझड़ का जो है वह अंत हो चुका है, यानी कि पेड़ों पर जो पतझड़ ऋतु में जो पत्ते झड़कर गिर जाते हैं उस ऋतु का अंत हो गया है। और वसंत ऋतु के आने पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर नए पत्ते उग गए हैं। आया वसंत, वसंत ऋतु आई, वसंत ऋतु आई। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिक दिगंत, आया वसंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो सभी पेड़ पौधों पर नए नए फूल उग गए हैं, उन फूलों की जो मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वह पवन के साथ यानी कि वायु के साथ चारों ओर बह रही है। हरियाली छाई है बन बन, और चारों ओर हरियाली छाई हुई है। हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं। सुंदर लगता है घर आंगन, और नए नए पेड़ पौधे उगने से, चारों ओर हरियाली आने से जो सभी को जो है अपना जो घर आंगन है वह सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है आज मधुर सब दिक दिगंत। दिक दिगंत का अर्थ है समस्त दिशाएं, कि आज समस्त दिशाएं, चारों ओर की जो दिशाएं हैं वो बहुत ही खुश हैं, मधुर हैं। आया वसंत, वसंत ऋतु के आगमन पर ये सब परिवर्तन आ गए हैं। भोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो नए नए पौधों पर नए नए फूल उगाए हैं, उन फूलों पर भंवरे बैठे हुए हैं और उन फूलों का रस चूसते हुए वह नया गीत गा रहे हैं, नया गान छेड़ रहे हैं। और
कोकिला छेड़ती कुहू तान, और कोकिला यानी कि कोयल जो है अपनी मीठी मीठी मधुर आवाज में कुहू कुहू की ध्वनि निकालती है, अर्थात कुहू कुहू की तान छेड़ती है सब जीवों का सुखी प्राण। इस ऋतु में सभी जो जीव जंतु हैं और जितने भी जीवधारी हैं वे सभी बहुत ही खुश हैं, सुखी और प्रसन्नचित अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनमें नए प्राण आ गए हों। इस सुख का हो अब नहीं अंत, और कवि इस सुख का कभी भी अंत नहीं चाहते कि इस ऋतु में जो भी परिवर्तन आए हैं, चारों ओर हरियाली, मधुर मधुर कोयल द्वारा मधुर मधुर आवाज निकालना और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहना और सभी जीव जंतुओं का सुखी रहना, इस सुख का कभी भी अंत ना हो। आया वसंत, वसंत ऋतु आ चुकी है, वसंत ऋतु आ गई है। तो बच्चों ये थी कविता आया वसंत, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।